कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, किस तरह से आप आज का सेशन जो है उसको देखते हैं? आज एक ऑबिचरी रेफरेंस का था। जिस तरह एक हस्ब दस्तूर हमेशा जब भी असेंबली स्टार्ट होती है तो अगर कोई एक्स लेजिस्लेटर्स जो गुजर गए होते हैं उनकी बात होती है, तो एक अच्छे माहौल में हुआ। सब लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश किया। कुछ अच्छे जो बहुत वेटरन लीडर्स थे उनके ऊपर भी बात की है और एक अच्छी तजवीज़ दी कि उमर साहब ने कि इसमें ये एक वक्त है जहां हम उन लोगों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन लोगों ने हमेशा कुछ न तो कुछ इस रियासत को दिया है या इस मुल्क को दिया है। तो इसमें तल्ख कलामी नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे माहौल में होना चाहिए और वही एक अच्छी बात है। आज ऑबिचरी रेफरेंस था, उसमें वो हो गया। महराज मलिक को लेकर आपने प्रोटेस्ट भी किया और कोशिश आपकी रही कि इस मुद्दे को उबारा जाए पहले ही दिन ऑबिचरी। महराज मलिक साहब एक ऑनरेबल मेंबर है, डोडा से आते हैं, लोगों ने उनको चुना है, एक अच्छी बहुमत से वो चुन के आए हैं। उनका भी एक हक बनता है कि वो आए और असेंबली में बात करे, लोगों की तर्जुमानी करे, डोडा के लोगों की तर्जुमानी करे। वही हमने कहा कि वो हमारे एक कुलीग हैं, हमारे साथ बैठते थे, तो हमें उम्मीद करते थे कि उनके साथ 10 इख्तलाफात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक मेंबर है इस असेंबली के और उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो यहाँ आए। हमने अपील की है एक बड़ी मौदबाना तरीके से कि महराज मलिक को रिलीज करके वो यहाँ आके अपना जो फराइज है उसको निभाए। बार बार आपने बोला कि कल के नताइज जो है सरप्राइजिंग होंगे, किस तरह से सरप्राइज? 4 की 4 सीटें हम देंगे और वैसे वोट्स आएंगे जो आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करते। आप देख लीजिए, अगर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो फिर हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम। ये कि आप घर घर कुरान पर हाथ रखा रहे हैं कि आपको अभी भी यकीन नहीं है कि आपके अपने एमएलए जो है वो कल वोट देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसलिए मैं कहता हूँ आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तनवीर साहब, पंडित सुल्तानपुरी का नाम नहीं था आज रेफरेंस लिस्ट में, तो उस पे स्पीकर साहब ने तो बात कही है, बड़ा सीरियस उसका नोटिस लिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला है कि एक ऑनरेबल मेंबर है, उनको कैसे मिस हो सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि उस पर एक्शन होगी और जो इसमें जिसने भी कोई कोताही किया उसको किसी न तो किसी तरीके से रिप्रिमांड किया जाएगा। ये बात उठाएंगे कि जो दरगाह एम्बलम का मामला था, आपने कहा था मैं असेंबली में उठाऊंगा, वो उठेगा। अभी तो स्टार्ट है, अब इंशाल्लाह असेंबली स्टार्ट हो जाए उसके बारे में बात। कई प्राइवेट बिल्स जो है उसको इल्तिवा में रखा गया है, तो क्या चाहेंगे आप? एक बैलेटिंग प्रोसेस होती है, अब स्टार्ट हो जाएगा आज और 2-3 दिन के बाद जो भी फिर डिस्कशन होगा उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, जिनका ये कहना है कि पहला जो आज का सेशन, आज का दिन जो गुजरा है असेंबली का, तो बड़ा ही पुरअमन गुजरा है और आने वाले दिनों में मजीद जो मुद्दे हैं उनको उबारा जाएगा और सरकार की ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हक में जो है फैसले लिए जाए और इस पर जो है बिल्स वगैरह जो सबमिट की गई है उस पर भी बात करने की कोशिश की जाएगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए जेके लेजिस्लेटिव असेंबली से मुदस्सिर कादरी।